अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, ये तो मजाक हुआ होगा आपके साथ भी। जब रिटर्न फाइल करने के बाद ये ऑप्शन आ जाता है तो आदमी सोचने मजबूर है, यार अब क्या हो गया। अब तो सारे मसले हल हो गए, बैलेंस शीट भी भर दी हमने और उन्होंने कहा प्रोफाइल में भी अपडेट, तो वो भी कर दिया। उसके बावजूद एक और ऑप्शन अच्छा, ये ऑप्शन ड्यू था, शायद हम लोग भूल गए थे। और इस ऑप्शन के लिए मैं आपको अपना एक 7 मार्च की वीडियो है SRO 350 में मैं इसका पूरा प्रोग्राम कर चुका हूँ। मगर ये हमें भी उम्मीद नहीं थी कि जब हम सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे कि अभी से ये होगा और ये ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। जब तक इतने मसाइल चलते हुए आ रहे थे उसके बाद भी ये चीज़ें हुई। ये जो SRO 350 में जिसमें सारे रूल आए थे, जिसमें बैलेंस शीट का भी ऑप्शन था और क्रेडिट डेबिट नोट का भी था, उसमें एक ये भी ऑप्शन था कि जब आप कोई भी सप्लायर जब तक अपने रिटर्न सबमिट नहीं करेगा तो आप अपना क्लेम नहीं कर सकोगे। अगर उन्होंने जमा नहीं किया तो ये पैसे फिर आपको देने पड़ेंगे। ये है, मैं ज़्यादा इसमें तफसील में नहीं जाना चाह रहा। सिंपल जो है, मैं चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक पे बात करें। अगर ये वीडियो समझ नहीं आ रही तो आप वो मेरी पार्ट 1 वीडियो SRO 350 में देखिएगा। ये ऑप्शन कह क्या रहा है, क्यों दिया हुआ है। जब आप रिटर्न सबमिट करते हैं ना, जब NXRC सबमिट करने के बाद भी, सारे पेमेंट करने के बाद भी, जब सबमिट ऑप्शन में आते हैं तो ये रिटर्न, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, येलो से जो है, ये रिटर्न इस महीने की आखिरी दिन तक आर्जी ड्राफ्ट रहेगा। ठीक है, प्रोविजनल ड्राफ्ट का नाम दिया गया है। जब तक आपका सप्लायर जिनसे आपने रिटर्न अपनी परचेज़ की है, क्लेम कर रहे हैं जो, जब तक आप सप्लायर अपने मुतल्लिका सेल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, ठीक है, जो सेल टैक्स रिटर्न आपको क्लेम तो कर दिया उनकी ड्राफ्ट अमेंड में, जब तक वो खुद पेमेंट करके सबमिट नहीं करेगा तब तक आप भी ये रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते हो। और बड़ा सीधा जो है ये मैसेज है। ये देखें, ये सप्लायर जो है, उन्होंने रिटर्न नहीं सबमिट की थी, इसलिए ये ऑप्शन आ गया। अनसबमिट का जो है, जैसे ही मैं अपनी वो देखता हूँ कि अभी तक अनसबमिटेड है, जब यहाँ पर वो ऑप्शन सबमिटेड का नहीं आएगा तब तक ये रिटर्न जो है आप फाइल नहीं कर सकते हो। और ये जैसे आप प्रिंट देंगे कि ये देखें आप, यहाँ पर एक ऑप्शन ये है प्रोविजनल ड्राफ्ट। ये आपकी प्रोविजनल ड्राफ्ट के तौर पर आपके पास जो है सिस्टम में रहेगी। जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड के बाद जो है, जो लास्ट वीक है तब तक रहेगी। इस मीन दैट अगर 22 तारीख है तो उसके बाद भी आपको 8 दिन दिए जाएंगे, 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक ये रिटर्न जो एज अ ड्राफ्ट रहेगी। 30 अप्रैल के बाद आप फिर या तो जो उन्होंने जो क्लेम किया वो आप पे कर दें, या तो आप अमेंड करके वो उनका हटा के आप दोबारा सबमिट कर दें। ये ऑप्शन आपको दिया गया, वरना तो आप अगर सबमिट का ऑप्शन होता तो का मकसद ये है कि अभी ड्राफ्ट में ही रहेगी, प्रोविजनल ड्राफ्ट में। ठीक है, तो आपके पास टाइम पीरियड है 30 तारीख तक। 30 तारीख तक अपने जो मसाइल है इसको हल कर दें। क्या करना है, अगर वो अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करता और सिर्फ ड्राफ्ट मोड में उनकी तरफ से, तो यहाँ से आप खुद वॉलंटरी कैंसिल कर दें। ठीक है, फिर उनका टैक्स काट के अपने पास रखें जब तक वो सबमिट नहीं करवाता। तो इस दौरान आप अपना जो भी चीज़ें हैं ना, ड्राफ्ट मोड तक 30 तारीख तक जो भी चीज़ें आपको करनी है प्लस माइनस कर लें। मगर उसके बाद फिर ऑप्शन नहीं होगा। हो सकता है BR आपकी जो इनवॉइसेस ही कैंसिल कर दे टाइम पीरियड गुजरने के बाद। ठीक है, तो ये SRO जो 350 में क्लियरली लिखा हुआ था, वो आप मेरी वीडियो देखिएगा, वो आपको इसके साथ मिला के देखें, समझ में आ जाएगी। ज़्यादा मैं जो है ना इसको लंबा नहीं करना चाह रहा, सिंपली और जल्दी में जितना मैं समझा सका आपको समझाया, और इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।